मॉर्निंग एवरीवन, मैं नरेश सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। तो अगर आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको आसानी से सिखा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं दशमलव का जोड़। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.8 प्लस 3.25, ये आपका क्वेश्चन है। तो पॉइंट वाला है ना, तो पॉइंट वाला जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है, थोड़ा उसमें एक चीज ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको जोड़ के दिखाता हूं कि कैसे इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, और सारा सवाल जो है इसी तरह बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है 7.8 है, तो 7.8 को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 7.8 को लिख दिए। फिर क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिख देना। ठीक है, पॉइंट के सामने में ही ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। और पॉइंट के पहले क्या है 3, तो 3 लिख देना है। पॉइंट के बाद क्या है 25, तो 25 लिख देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। बताइए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 1 डिजिट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब अपने से आप 0 बैठा सकते हैं। मतलब ध्यान क्या देना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के सामने में ही लिखना है। ये नहीं कि ऐसे लिख रहे हैं 7.8 है तो फिर क्या किए 3.25 लिख दिए, मतलब ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है। देखो सामना सामनी है, बताइए। तो पॉइंट के सामने में ही पॉइंट लिखना है। इस तरह जोड़ने में आपको ये आपका गलत मेथड है। ठीक है, तो इस तरह आपको जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, 5 और 0 कितना हो गया 5, 8 और 2 10, तो 10 का 0, हाथ में कितना 1, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। और पॉइंट जहां पर है ना वहां पर इसी के नीचे में आपको पॉइंट बैठा देना। और देखिए कितना आसानी से जो है ये पॉइंट वाला जोड़ आपका बन गया। सिर्फ पॉइंट के सामने में ही रखने का कोशिश कीजिएगा, आपका जो है बन जाएगा। समझ गए? तो अब मैं आपको दशमलव का घटाव सिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट वाला घटाव को कैसे घटाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि 9.06 है उसको लिख दीजिएगा। और अभी बोले ना कि पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के सामने में लिख दीजिए। पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के पहले जो है 3 है, तो पॉइंट के पहले 3 बैठा दीजिए। और पॉइंट के बाद क्या है 42 है, तो 42 बैठा दीजिए। समझ रहे हैं? तो अब इसको क्या करना है, आपको घटा देना है। कैसे घटाइएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचा 4 बचा। अब देखिए 0 में 4 घटाना है तो यहाँ पैसा लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ जब एक पैसा लिए तो यहाँ पर कितना हो गया 10। यहाँ से जब एक पैसा लिए, यहाँ से जब एक पैसा लिए तो 10 हुआ ना, तो 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब जब यहाँ एक पैसा ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा 8, कि एक तो इसको दे दिए ना, तो 8 बचा। अब 8 में 3 घटा दीजिए, तो 8 में 3 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अरे जो पॉइंट है ना, पॉइंट के सामने में ही यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। अरे दशमलव का घटाव जो है ऐसे ही बनाया जाता है। तो अब मैं सिखाऊंगा पॉइंट वाला गुणा। पॉइंट वाला जो है गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव का गुणा जो है कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7.25 जो है 7.25 का 7.25 आपको लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है 3.4 का 3.4 आप कहीं भी लिख दीजिए, अगर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7.25 का 7.25 लिख दिए, 3.4 का 3.4 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको सिंपल, जिस तरह आप सिंपल वाला गुणा करते हैं ना उसी तरह आपको गुणा करना है। कैसे कीजिएगा, चर का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे 20, तो 20 का 0, हाथ में कितना 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 10 का कितना लिख दिए 0, हाथ में कितना बचा 1। अब चर का पढ़ेंगे 7 बार, चरी सती 28, 28 और 1 कितना हो गया 29। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप जान रहे हैं मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है। अभी समझिए कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अभी आपको कुछ देर के लिए समझना है, पॉइंट नहीं है, इस तरह समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ का क्या करना है, 3 का पढ़ेंगे 5 बार, 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 के 5, हाथ में कितना 1,
3 दूना 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और 3 7 21, 21 और 1 कितना हो गया 22। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 0 का 0 लिख देना, 5 और 0 कितना हो गया 5, 9 और 7 16 के 6, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 बकिया कितना हो गया 5, और ये 2 का 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पॉइंट आप कैसे बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट को कैसे बैठाएंगे, तो पॉइंट देखिए यहाँ पर 2 अंक के पहले पॉइंट है, और यहाँ पर देखिए 1 अंक के पहले पॉइंट है, तो 2 अंक और 1 अंक कुल मिला के कितना हो गया 3 अंक। अब यहाँ से 3 अंक गिनना है आपको, जैसे 2 अंक के पहले पॉइंट है ना, और 1 अंक के पहले पॉइंट है, तो 2 अंक और 1 अंक कितना हो गया 3 अंक, मतलब 3 अंक के पहले आपको पॉइंट बैठा देना है। यहाँ से गिनिए 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ पर क्या करना है पॉइंट बैठा देना है। तो इसको जब आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 25.650, और ये जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप जो है पॉइंट वाला गुना सीख गए होंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है सिंपल गुना कर देना है, और गुना करने के बाद ये देखना है कि पॉइंट यहाँ पर 2 अंक के पहले है और यहाँ पर 1 अंक के पहले, तो 2 अंक और 1 अंक कुल मिला के कितना हो गया 3 अंक। तो 3 अंक के पहले आपको पॉइंट बैठा देना है, 1 2 3 यहाँ पर बैठा देना है, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दशमलव का भाग मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 163.84 डिवाइडेड बाय 4, मतलब क्या करना है कि 163.84 को 4 से डिवाइड करना है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए मैं सिंपल पूरा बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग समझिए, यहाँ पर क्या करना है कि 163.84 का 84 लिख दीजिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या किए कि 163.84 को लिख दिए, और इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो आप लोग जान ही रहे हैं, सिंपल वाला डिवाइड आप कीजिए। ठीक है, जिस तरह आप डिवाइड करते हो ना उसी तरह कीजिए, फिर मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि पॉइंट फिर कहाँ बैठेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ, तो चरका क्या कितना 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 16 आएगा, तो 4 बार में 16 है। ठीक है, 6 में 6 काट कूट, 1 में 1 काट कूट, यहाँ पर क्या करना है 3 बैठा देना। अब देखो चरका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 कभी आएगा नहीं आएगा, तो एक साथ जब 2 अंक उतारेंगे ना, एक साथ जब 2 अंक लिखा जाता है तो यहाँ एक 0 दिया जाता है। ठीक है, एक साथ जब 2 अंक लिखेंगे, एक साथ जब 2 अंक लिखें तो 0 दे दिए। अब चरका क्या बार पढ़ेंगे 38 आएगा, है ना, तो 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में कितना आया 36 आया। अब 8 में 6 घटा दिए कितना बचा 2, और 3 में 3 क्या बचा काट कूट, और ये जो है 4 का 4 लिख देना, और ये आपका जो है 24 बन गया। अब चरका क्या बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा 4 6 24, है ना, 6 बार में 24 आया ना। अब यहाँ पर बात आई कि पॉइंट को कैसे बैठाएंगे, ये तो सिंपल सा हम लोग डिवाइड कर लिए, ये आप लोग भी जानते हैं डिवाइड करने। ठीक है, इस पॉइंट को कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के पहले पॉइंट है ना, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक। ठीक है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40.96, मतलब 40.96 आएगा आपका आंसर। ठीक है, और उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा है, ये तो बेसिक सा चीज़ है, इस तरह का बहुत सारा सवाल आ सकता है, उसको अगर कहीं अगर क्वेश्चन है तो उसको बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप जो है पॉइंट वाला डिवाइड जो है सीख गए होंगे, और इसी तरह आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज की वीडियो में ही इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।